हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 पॉइंट को कवर करेंगे। उसमें से पहला पॉइंट है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं, क्या उन्हें इतनी काबिलियत है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और दूसरा पॉइंट कवर करेंगे वोट चोरी को, कि आखिर वोट चोरी की हकीकत क्या है, क्या सच में वोट चोरी होता है, क्या है पूरा मामला, उससे समझेंगे। और तीसरा पॉइंट लास्ट में एक कवर करेंगे कि हरियाणा में जो वोट चोरी करके सरकार बना था वो कैसे हटा। तो इन सब चीजों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहला पॉइंट से कि क्या राहुल गांधी में काबिलियत है प्रधानमंत्री बनने की। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। राहुल गांधी का मजाक शुरू से ही बनता रहा है। जब से उन्होंने राजनीतिक में कदम रखा है तो उन्हें काफी ट्रोल का सामना करना पड़ा है। और एक समय तो ऐसा था कि राहुल गांधी को लोग नेता मानने से इनकार करते थे, लेकिन आज वही राहुल गांधी की वापसी के बाद लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और एक नई उम्मीद की किरण जग रही है। और हो सकता है हमें आने वाले समय में हमें एक नए प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी पर सालों तक सवाल उठते रहे हैं। राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था, उनके अनेकों तरह की मीम्स वायरल किए जाते थे। और लोग यहाँ तक कि राहुल गांधी के बारे में कहा करते थे कि राहुल गांधी में राजनीति की समझ नहीं है, चुनाव में उनकी हार का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी राहुल गांधी हार नहीं मानते हैं और वो कमबैक करते हैं। और उनका कमबैक कैसे होता है वो भी जानते हैं। तो बदलाव की शुरुआत उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट किया, हजारों किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से मिले, जनता से सीधा बात किया, इसी भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें लोगों को करीब पहुंचाया। राहुल गांधी को एक अपनी छवि बनाने का मौका मिला। और जहां कहीं पहले विपक्ष की नेता कमजोर हुआ करते थे, वहीं राहुल गांधी की वापसी के बाद विपक्ष पार्टी को काफी पुरजोर टक्कर मिलता है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कारवा पहले से ही बहुत मजबूत लग रहा था, लेकिन इस बार कांग्रेस की वापसी ने और राहुल गांधी के प्रति लोगों का प्यार ने बीजेपी वालों को चुनौती देने पर मजबूर कर दिया। और कहीं न कहीं उन्हें भी एहसास हो गया कि हमारा विपक्ष जो है वो अब कमजोर नहीं रहा। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद नहीं है, बल्कि वो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी है। और विपक्ष के नेता जितना मजबूत रहेगा, सरकार उतनी अच्छी से काम करेगी। और बीते कुछ समय में राहुल गांधी ने खास करके जातिगत जनगणना, युवाओं की बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों को संसद में उठाना शुरू किया है। सरकार से प्रश्न पूछना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से सरकार काफी परेशानी में अपने आप को महसूस कर रही है। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, क्योंकि कभी पप्पू कहे जाने वाले राहुल गांधी आज भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित नेता बन चुके हैं। और अब उनकी वापसी का उम्मीद पहले से कई गुना ज्यादा हो चुका है। अब लोगों का प्यार राहुल गांधी को भी मिलने लगा है और बहुत ही जल्द हो सकता है हमारे नए प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखने को मिल जाए। और कभी पप्पू कहे जाने वाले राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री को टक्कर दे रहे हैं। इनकी वापसी की कहानी आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है वोट चोरी। तो इसके पीछे की हकीकत क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा ना कि भारत ही नहीं, दुनिया भर से वोट चोरी के मामले सामने आते रहते हैं। कहीं वोटिंग मशीन हैक हो जाता है, तो कहीं हजारों फर्जी वोटर ID कार्ड पकड़े जाते हैं। और कई बार तो नेताओं पर सीधे आरोप लग जाता है कि वो चुनाव जीते ही है वोट चोरी से। और ऐसा ही एक मामला हरियाणा में है, उसे हम वीडियो के अंत में जानेंगे कि कैसे वोट चोरी करके अपने सरकार को बनाया। लेकिन हम बात करते हैं भारत के चुनाव आयोग का, जो कि हमेशा कहता है कि EVM मशीन पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन फिर भी हर एक चुनाव में इस पे सवाल उठाए जाते हैं। तो क्या ये सवाल सिर्फ EVM को बदनाम करने के लिए है या सचमुच में वोट चोरी होता है, आइए समझते हैं। तो हमें कई जगह ऐसा मामला देखने को मिलता है जहाँ वोट चोरी कर वोट में फर्जीवाड़ा कर अपनी सरकार बना ली जाती है। तो ये तो बात सही है कि वोट चोरी होती है, EVM हैक होते हैं, और इससे सबसे बड़ा नुकसान जनता को ही है, क्योंकि वो जिसे अपनी सरकार चुनने की कोशिश करते हैं वैसा न होकर सरकार की मनमानी चलती है और वो अपनी सरकार कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करती है। फिर चाहे EVM को हैक करना हो, फर्जी वोटर ID कार्ड बनाना हो, या अन्य तरह की जुगाड़ लगाना जिससे उनका सरकार बना रहे। और अगर ऐसा ही होता रहे ना दोस्त, तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, बल्कि ये पैसों और ताकत का खेल बन जाएगा। जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास ताकत होगा, वो अपनी सरकार कायम रखेगा। क्योंकि वोट चोरी सिर्फ एक केस नहीं है, ये सवाल है हमारे लोकतंत्र की जड़ों पर। क्योंकि अगर वोट ही सुरक्षित नहीं रहे तो जनता की आवाज कैसे सुरक्षित रहेगी। जिसे जनता सरकार चुनना चाहती है वो सरकार ही नहीं बन पाएगी, तो जनता की परेशानी कैसे दूर होगी। तो आइए अब हम समझते हैं कि हरियाणा में कैसे एक ग्राम पंचायत के चुनाव में फर्जीवाड़े तरीके से सरकार बना ली जाती है। बुआना लौखू गाँव जो पानीपत हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पे 2 नवंबर 2022 को एक चुनाव संपन्न होता है और तुरंत ही वहाँ पे कुलदीप सिंह को विजेता घोषित कर दिया जाता है। जबकि उनके विपक्ष पार्टी के नेता अमित कुमार को चुनाव के परिणाम पर शक होता है, उन्होंने आपत्ति दर्ज की, जिसके बाद बूथ नंबर 69 को दोबारा गिनती का आदेश दिया जाता है। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट इस आदेश को 1 जुलाई 2025 को रद्द कर दिया। लेकिन मोहित कुमार ने हार नहीं मानी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की, जिससे उन्हें 31 जुलाई 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने EVM और अन्य रिकॉर्ड की गिनती अपने निगरानी में अपने परिसर में ही कराई और यह गिनती पूरी तरह वीडियोग्राफी से कैप्चर की गई, पक्ष एवं उनके वकीलों की मौजूदगी में की गई। और 6 अगस्त 2025 को काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद कुल वोटों की संख्या 3767 निकली, जिसमें मोहित कुमार को 1051 वोट मिले
जबकि कुलदीप सिंह को, जो कि विजेता थे, उन्हें सिर्फ 1000 वोट मिले। मतलब ये 51 वोटों के बढ़त के साथ मोहित कुमार विजेता साबित हुए। और फिर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया और मोहित कुमार को निर्वाचित घोषित कर दिया। साथ ही राज्य के प्रशासन को 2 दिनों में मोहित को सरपंच पद संभालने की और शपथ दिलाने का निर्देश दिया। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राजधानी से लेकर गाँव तक बड़ी प्रतिक्रिया मिली। जनता ने इसे खूब सराहा और लोगों का न्याय के प्रति भरोसा बढ़ गया। और जो लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं होता, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता वोट में, उनके सवालों का जवाब भी मिल गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मामला सिर्फ गांव पंचायत तक सीमित नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में राहुल गांधी ने वोट चोरी का पर्दाफाश किया है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। लेकिन उसके पीछे की हकीकत क्या है वो किसी और वीडियो में जानेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने जनता में एक आस की किरण जगा दी, न्याय के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ गया। तो अब हमारा सवाल यह नहीं है कि क्या वोट चोरी संभव है, बल्कि हमारा सवाल अब ये होना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हुए भी चुप क्यों हैं, क्योंकि इस घटना ने लोकतंत्र में न्याय और सत्य की ताकत का सबूत दिया है। और आपकी इन तीनों टॉपिक पर क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।